मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग है उसका जो 3rd एडिशन है उसको आज के दिन आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यूएस की साइड से माइक पॉम्पियो और मार्क टी एस्पर जो हैं वो 2+2 डायलॉग में शामिल होंगे और भारत की साइड से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो इस डायलॉग का हिस्सा होंगे। तो आज होने वाले जो डायलॉग्स हैं वो इसका 3rd एडिशन है। पहला जो है वो सितंबर 2018 में हुआ था, जब इसको अप्रूव किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। उसके बाद पिछले साल दिसंबर 2019 में इसका जो 2nd एडिशन के डायलॉग्स हैं वो हुए थे और अब इसके 3rd एडिशन के जो डायलॉग्स हैं वो हो रहे हैं। तो ये एक एनुअल सीरीज़ है डायलॉग्स की, जो कि हर साल होती हैं और ये ऑल्टरनेटिवली कभी भारत में होंगी, कभी अमेरिका में होंगी। जैसे कि जो पहली मीटिंग है वो दिल्ली में हुई थी, दूसरी अमेरिका में हुई, फिर से जो तीसरी है वो भारत में हो रही है। तो इस मीटिंग का मेन मकसद ये है कि जो हाई लेवल का ट्रस्ट है उसको जनरेट करना या फिर एक मजबूत भरोसे को पैदा करना। तो ये जो 2+2 डायलॉग्स हैं ये खाली अमेरिका के साथ नहीं होते हैं, ये जापान के साथ भी होते हैं और इस साल ही जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग्स होते हैं उनको सेक्रेटरी लेवल से उठाकर अब मिनिस्टर लेवल तक किया गया है। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसको काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जा रहा है, जहाँ पर हाई लेवल मीटिंग होती हैं, बड़े बड़े अग्रीमेंट साइन होते हैं और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन रही है। तो ये जो मीटिंग्स हैं ये क्वाड नेशंस के साथ होने लगी हैं। तो ये भारत का एफर्ट है क्वाड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का भारत की साइड से। तो अब बात करते हैं अमेरिका के फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में। इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में जो 2+2 डायलॉग्स हो रहे हैं उनके साथ, पर ये एक सेपरेट एग्रीमेंट है जो कि 2+2 डायलॉग के अंतर्गत साइन हो रहे हैं। तो ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका साइन करता है उन देशों के साथ जिनके साथ वो अपने मिलिट्री और डिफेंस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। तो इसमें 3 एग्रीमेंट इंक्लूड करते हैं, जिसमें पहला है LSA जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, दूसरा है सिस्मोवा जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तीसरा है बेका, इसका मतलब होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो भारत ने अमेरिका के साथ 2016 में लेमोआ को साइन किया था, जहां पर लेमोआ का मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये LSA का कस्टमाइज्ड वर्जन है इंडिया के लिए। तो 2016 में साइन होने के बाद 2018 से ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। तो ये साइन हुआ था 2+2 डायलॉग के सेटअप होने से 2 साल पहले। तो इसके अंतर्गत दोनों कंट्रियों को एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटी की एक्सेस मिल जाएगी, रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं, रिप्लेनिशमेंट करवा सकते हैं और बाकी ज़रूरत पड़ने पर जो भी काम पड़े उसको डायलॉग के थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ जो मदद है वो करी जा सकती होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा काम किया गया है वो ये किया गया है कि जैसे कोई एक्सरसाइजेस होती थी उसके बाद जो पेमेंट वगैरह की जाती थी वो एक लॉन्ग प्रोसेस था और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू एक मैकेनिज़्म को सेटअप किया गया है जहां पर बुक कीपिंग और जो पेमेंट है वो मेंटेन करी जाएंगी ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि दोनों साइड से होंगे और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये सीमलेस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे फाउंडेशनल एग्रीमेंट की, जो कि सिस्मोआ है। उसके अंतर्गत कॉमकासा को साइन किया गया था 2018 में, जहां पर कॉमकासा का मतलब है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये साइन होने के बाद ही एक्शन में आ गया था और ये 10 साल के लिए वैलिड है। तो ये अलाउ करेगा भारत को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को अमेरिका से लेने के लिए, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को इनेबल करेंगे एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए उनके अमेरिकन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर हो गया, C-130 हरकुलिस हो गया और नेवी के P-8I से, जहां पर पहले कमर्शियली अवेलेबल कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता था। तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अमेरिका के जो एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदने का जो रास्ता है वो खुल गया, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, जिसके अंतर्गत जो MQ-9 गार्डियन ड्रोन्स हैं उनको खरीदने पर विचार चल रहा है।
तो इन दोनों अग्रीमेंट के बाद जो तीसरा फाउंडेशनल अग्रीमेंट आता है वो है बेका, जो कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट है, जो 27 अक्टूबर 2020 में साइन हो रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये मेनली है जियोस्पेशियल कोऑपरेशन के लिए। तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत को एक्सेस मिल जाएगी एक्सट्रीमली एक्यूरेट जियोस्पेशियल डेटा पर, जिसकी कई मिलिट्री एडवांटेजेस हैं। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं वो है मैप्स, नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल और दूसरे अनक्लासिफाइड इमेजरी, जियोडेटिक, जियोफिजिकल, जियोमेट्रिक और ग्रेविटी डेटा। तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो अनक्लासिफाइड होगी, जो कि शेयर करी जाएगी। साथ ही साथ बेका के अंतर्गत जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसको भी शेयर किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इन तीनों एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद जो मिलिट्री कोऑपरेशन है भारत और अमेरिका के बीच में वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इस बार का जो 2+2 डायलॉग हो रहा है वो स्पेशल है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम पर हो रहा है जब चाइना के खिलाफ दुनिया में एग्रेशन है। क्वाड जो है वो पूरी ताकत से सामने आ चुका है और अमेरिका जो है वो खुलकर चाइना को अपोज कर रहा है। तो ये जो 2+2 डायलॉग्स हो रहे हैं और जो बेका साइन होगा ये एक सिग्नल भेजेगा चाइना को और उनको अपनी हरकतों पर विचार करने के लिए मजबूर करेगा। इसी बात पे हम इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।